चम्मच के साथ क्या होता है जब हम इसे गर्म चाय के प्याले में डालते हैं? जैसा कि आपने सोचा होगा, कुछ चाय से चम्मच में स्थानांतरित होगा। यही कुछ ऊष्मा है। लेकिन कितनी देर तक ऊष्मा चाय से चम्मच में स्थानांतरित होती रहेगी? आइए हम एक प्रयोग करें और ऊष्मा तथा तापमान को समझें। दो एक समान बीकर लें। किसी एक बीकर में थोड़ा जल डालें। दूसरे में जल की दुगनी मात्रा डालें। दोनों बीकरों को समान समय तक समान मात्रा में ऊष्मा आपूर्ति करें। दोनों बीकरों के जल को छुएं और देखें कि कौन सा जल गर्म है। आप पाएंगे कि दूसरे बीकर में जल कम गर्म है। हालांकि आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा दोनों बीकरों में समान है, लेकिन जल का तापमान दोनों बीकरों में अलग अलग होता है। वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ के गर्माहट की कोटि से संबंधित है, तापमान कहलाती है। उपरोक्त प्रयोग में हालांकि जल को आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा दोनों बीकरों में समान है, लेकिन कम जल वाला बीकर गर्म पाया जाता है। चूंकि पहले बीकर में जल की मात्रा कम होती है, इसलिए जल के प्रत्येक अणु द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। इसलिए इसका तापमान अधिक होता है। इस प्रकार पिंड जितना गर्म होगा, उसका तापमान उतना ही अधिक होगा। पदार्थ असंख्य परमाणुओं या अणुओं से बना होता है। अणु सदैव गतिमान रहते हैं। किसी वस्तु के सभी अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा उसकी ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है। किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा की माप उसके तापमान में निहित होती है। जब कभी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तो उसके अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब किसी वस्तु में ऊष्मा की कमी होती है, तो उसके अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा में कमी होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि तापमान वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप है। इसलिए औसत गतिज ऊर्जा जितनी अधिक होगी, अणु उतनी ही तेजी से गति करेंगे और पिंड का तापमान उतना ही अधिक होगा। चलिए जो सीखा है उसका सारांश समझते हैं। तापमान वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ के गर्माहट की कोटि से संबंधित है। जिस पिंड को छूने पर गर्म महसूस होता है, उसका तापमान अधिक होता है। हमने ये भी सीखा कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी वस्तु के सभी अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा जितनी अधिक होगी, तापमान उतना ही अधिक होगा। हम अब जानते हैं कि तापमान क्या है, लेकिन ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की प्रकृति क्या है और इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? हम फिर कभी पता लगाएंगे।